Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Binay and today I am back again with another video, and this is the part 7 of our 60-day challenge. अब की बार RRB CHO NHM पार। दोस्तों, अगर नए हो आप इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुंच सके। और अगर आप नए हो इस वीडियो पे या चैनल पे तो एक बार 60 डे चैलेंज का प्लेलिस्ट जरूर से चेक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। एक बार जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख लेंगे ताकि आपका जो भी आने वाले क्वेश्चन होगा वो आपको समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ decrease in the production of HCl acid in the stomach is known as। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब HCl का प्रोडक्शन हमारे स्टोमक में कम हो जाता है तो उस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं। आवर फर्स्ट ऑप्शन है एक्लोहाइड्रिया, दूसरा हाइपोक्लोराहाइड्रिया, तीसरा हाइपरक्लोहाइड्रिया या फिर एनाप्लेजिया। व्हाट इज द टर्म? अगर प्रोडक्शन HCl का लेस अमाउंट में होता है हमारे स्टोमक में तो हम किस टर्म को बोल सकते हैं? तो हाइपोक्लोराइडिया। हाइपो का मतलब भी हम लोग क्या जानते हैं? हाइपो का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का डिक्रीज हो जाना। और हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना, है ना। तो यहाँ पे एक्लोहाइड्रिया का मतलब हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। एक्लोहाइड्रिया का मतलब हो जाता है आपका, इसमें HCl does not produce in the stomach, है ना। वैसा कंडीशन जिसमें HCl का प्रोडक्शन एब्सेंट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्लोहाइड्रिया। और हाइपोक्लोहाइड्रिया का मतलब हो जाता है HCl का लेस प्रोडक्शन। हाइपरक्लोहाइड्रिया में मीन्स हो जाता है एक्सेसिव amount of production of excessive amount of HCl in the stomach। एनाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सेल और टिश्यू। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, हाइपोक्लोहाइड्रिया। इट मीन्स डिक्रीज द लेस प्रोडक्शन ऑफ HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द इरोजन ऑफ म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टोमक इज टर्न्ड ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, क्रोन्स डिजीज या फिर डायवर्क्यूलिटिस। तो यहाँ पे इरोजन का मतलब पूछा जा रहा है। व्हाट इज द इरोजन ऑफ म्यूकोजल लेयर? इरोजन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इरोजन का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल लेयर ये का डिस्ट्रक्शन हो जाना। सुपरफिशियल लेयर का डिस्ट्रक्शन हो जाना, है ना। ड्यू टू इन्फ्लामेशन। किस कारण से हो सकता है? तो एक इन्फ्लामेशन के कारण से हो सकता है, अल्सर के कारण से हो सकता है, अल्सरेशन, और किस चीज़ के कारण से हो सकता है? तो और ट्रॉमा के कारण से हो सकता है ना। तो इस टर्म इरोजन ऑफ म्यूकोजल लेयर, इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस टर्म को हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये भी एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा सा सवाल है। अदर नेम ऑफ मल्टीपर्पस वर्कर कमिटी इज। मतलब हम लोग कमिटी में कम्युनिटी में पढ़े होंगे कमिटी, और कमिटी में हम लोग पढ़े थे कि मल्टीपर्पस वर्कर जो थे उनका किस कमिटी के तहत नाम चेंज किया गया था या फिर दूसरे नाम से बताया गया था। ऑप्शन ए हमारा भोर कमेटी, ऑप्शन बी है करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन सी है मुडलियर कमेटी, ऑप्शन डी है मुखर्जी कमेटी। तो मल्टीपर्पस वर्कर का नाम चेंज किया गया था तो किस कमेटी में किया गया था? तो ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी में नाम चेंज कर दिया गया था, है ना, या फिर दूसरे नाम से हम लोग बुला रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसमें एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, व्हाट इज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी किस कमेटी का पार्ट था, बोर्ड कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुडलियर कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी, है ना। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किस चीज़ का था, तो बोर्ड कमेटी का था। यहाँ से एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे कि बोर्ड कमेटी कब आया, बोर्ड कमेटी कब आया। तो ये आपका अमेंडमेंट हुआ था कब, 43 में, लेकिन पास कब हुआ, 1946 में जाकर, है ना। यहाँ पे अमेंडमेंट लिख देते हैं, सॉरी, बना कब 1943 में और पास कब हुआ 1946 में, है ना। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए आपसे प्लानिंग कमेटी की, डेवलपमेंट की जगह हटाकर क्या कर दिया जाए प्लानिंग कमेटी, तो इस समय क्या हो जाएगा मुडलियर कमेटी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ पीएचसी एक्सेप्ट, है ना। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, परफॉर्मिंग सर्जरी, ऑप्शन सी है हेल्थ एजुकेशन और ऑप्शन डी है हमारा रेफरल सर्विसेज। तो कौन कौन से आपका पीएचसी पे फंक्शन होता है और कौन से नहीं होता, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, तो कौन सा होता है प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, ये तो होना ही होना है, परफॉर्मिंग सर्जरी ये नहीं होता है, हेल्थ एजुकेशन होता ही है, रेफरल होता ही है। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं होता, तो परफॉर्मिंग सर्विसेज सर्जरी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब ऐसा बोल रहा है कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, मतलब सामुदायिक स्तर पर मानसिक रोगों का जो हम लोग सेवाएं देते हैं उसमें कौन सा चीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर इन्वॉल्व नहीं है, कौन सा चीज़ नहीं है, कौन सा चीज़ नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट विथ मॉडर्न साइको एक्टिव ड्रग्स, साइको सर्जरी या फिर रेफरल सर्विसेज। अर्ली डायग्नोसिस जितना जल्दी से जल्दी होता है हम लोग डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, ये भी करेक्ट है। रेफरल सर्विसेज भी करते हैं, अगर उससे हम लोग को नहीं लगता है कि इससे ठीक हो पाएगा तो हम लोग क्या करते हैं रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट विथ मॉडर्न साइको एक्टिव ड्रग भी देते हैं, लेकिन साइकोथेरेपी हम लोग कम्युनिटी स्तर पे नहीं करते। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द थर्मामीटर, सेल्सियस, गैलीलियो, लॉर्ड केल्विन या फिर थॉमस जे मैनिंग। तो थर्मामीटर का इन्वेंशन कौन किए थे, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाउ फ्रीक्वेंट शुड द नर्सेज मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट इन द रिकवरी रूम, है ना। रिकवरी रूम की यहाँ पे बात किया जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, एक बहुत अच्छा सा सवाल है और ये एक चीज़ों में हमेशा आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिकवरी रूम में जब पेशेंट आता है तो हम लोग वाइटल साइन कितने टाइम में उसका मॉनिटर करते हैं, है ना, या फिर कितने अंतराल पे हम लोग कितने फ्रिक्वेंटली हम लोग उसका वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं जब रिकवरी रूम में आता है। तो एवरी 15 मिनट, एवरी 60 मिनट, एवरी 45 मिनट्स, है ना। तो रिकवरी रूम में आने के बाद एवरी फर्स्ट आवर में 15 मिनट में करते हैं, देन 30 मिनट, देन 45 मिनट, देन 60 मिनट, देन 1 आवर करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर राइज्ड 105 फ़ारेनहाइट ऑन एबव इट इज कॉल्ड हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, राइगर, हाइपरपायरेक्सिया। तो इसे 105 डिग्री से एबव जैसे ही जाता है फ़ारेनहाइट में तो हम लोग इसे हाइपरपायरेक्सिया के नाम से भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्कुलेटिंग एयर और लिक्विड। ऑप्शन ए है हमारा इवोप्रेशन, ऑप्शन बी है रेडिएशन, ऑप्शन सी है कंडक्शन, ऑप्शन डी हमारा कन्वेक्शन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारे रूम या फिर लिक्विड में सर्कुलेट होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं इवोप्रेशन है, रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या फिर कंडक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा कन्वेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरिसेला वैक्सीन इज, ऑप्शन ए हमारा किल्ड वैक्सीन,
ऑप्शन बी है हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन डी है हमारा नन। तो सबसे पहले वेरिसोला का बात करते हैं। तो वेरिसोला हम लोग किस डिजीज में देते हैं? तो पहले लिखते हैं वेरिसेला। वेरिसेला किस डिजीज में देते हैं? तो वेरिसेला जूस्टर में देते हैं, वेरिसेला जूस्टर में देते हैं। ये कैसा है? तो ये एक वायरस है ना, वायरस है ना। इसे किस डिजीज में देते हैं? तो डिजीज का नाम बोल सकते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स है ना। ये कैसा वायरस है? तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाई। और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? लुइस पास्चर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, या पॉल इग्नी के द्वारा, या जॉन स्नो के द्वारा। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस जो वैक्सीन है किनके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन 1996 इज द क्या है? करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ILR? ILR इज डिजाइंड फॉर। ILR की बात किया जा रहा है, व्हाट इज ILR? तो ILR किस चीज़ के लिए डिजाइन किया जाता है? तो स्टोरिंग वैक्सीन के लिए किया जाता है, इंक्यूबेटिंग कल्चर मेडिसिन के लिए किया जाता है, या फिर स्टरलाइजेशन ऑफ रबर ग्लव्स के लिए किया जाता है, या फिर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्प मटेरियल के लिए किया जाता है। ILR की बात किया जाता है तो ILR की मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर है ना। आप कभी भी CHC या PHC गए होंगे तो ILR में क्या होता है? आपका जो भी वैक्सीन होता है उसको स्टोर करके हम लोग रखते हैं CHC या फिर PHC लेवल पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ILR को किस चीज़ के लिए डिजाइन करते हैं? तो कल्चर मीडियम के लिए नहीं करते हैं है ना, स्टरलाइजेशन के लिए भी नहीं करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए भी नहीं करते हैं। तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम लोग? स्टोरिंग वैक्सीन के लिए करते हैं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। फ्रीजर कंपार्टमेंट की बात किया जा रहा है तो इसमें टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं? तो टेम्परेचर की बात किया जाए तो -20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट की। तो ऑप्शन है हमारा DPT, ऑप्शन बी है हमारा पोलियो, ऑप्शन सी है हमारा BCG, ऑप्शन डी है हमारा TT। तो ऑप्शन बी का हमारा क्या है? पोलियो करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। ये हम लोग से बार बार पूछा जाता है क्योंकि हर्ट साउंड जो भी होता है तो उसमें दो हम लोग हर्ट साउंड सुनते हैं, लव और डब। तो किस चीज़ में और कौन से टाइम पे कौन सा हम लोग को साउंड सुनाई देता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है S1 हर्ट साउंड करस्पॉन्ड्स टू। ऑप्शन ए हमारा क्लोजर ऑफ द आयोटिक एंड पल्मोनरिक वाल्व, ऑप्शन बी है क्लोजर ऑफ द आयोटिक वाल्व, ऑप्शन सी है क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन डी है हमारा क्लोजर ऑफ द मिट्रल वाल्व है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि S1 हार्ट साउंड है जो किस चीज़ से करस्पॉन्ड्स करता है? तो ऑप्शन सी हमारा क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ही मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो हम लोग को S1 हार्ट साउंड सुनाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। मैनिफेस्टेशन की बात किया जा रहा है यहाँ पे तो सीधा सीधी सिम्टम्स की बात किया जा रहा है। किस चीज़ का सिम्टम्स? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन बी है हमारा रिगजिटेशन, ऑप्शन सी है स्टिएट्रोरा, ऑप्शन डी है टिनेस्मस है ना। तो ऑप्शन ए हमारा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या है? करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा सवाल है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना, इसे हम लोग मार्क कर लेंगे स्टार से। ये पूछा गया है MPCHO में। इसमें पूछा गया है कि द नर्स इज री इन्फोर्सिंग पेशेंट टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड द नर्स री इन्फोर्स दैट द पेशेंट विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस शुड अवॉइड। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि एक नर्स है जो क्या कर रही है? पेशेंट को टीचिंग दे रही है। किस चीज़ के लिए? तो फूड के रिगार्डिंग दे रही है ना। और वो बता रही है कि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस जो डिजीज है उसमें आप कौन सा फूड का अवॉइड करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा फ्रेश फूड, ऑप्शन बी हमारा वाइट ब्रेड,
ऑप्शन सी हमारा स्वीट डेजर्ट या फिर मीट को। मतलब कौन सा चीज़ को हम लोग अवॉइड करेंगे, फ्रेश फूड को, वाइट ब्रेड को, या स्वीट डेजर्ट को, या फिर मीट को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे फ्रेश फूड, जिसे हम लोग अवॉइड करते हैं कौन सा डिजीज़ में, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेश फ्रूट में क्या होता है कि फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। फाइबर का क्वांटिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस मात्रा में हम लोग फ्रेश फूड को अवॉइड करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया हो वो समझ में आया हो। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सही समय पे पहुंच सके। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।